आलमनगर में उपस्थित हो, यहाँ पर देश रत्न कहा जाए या उनको अभी के वर्तमान युग में ईश्वर भी कहा जा सकता है। बड़े गर्व से बात कर रहा हूँ, ईश्वर की दर्जा क्यों नहीं दिया जाए उनको। अभी मैं उसी बीच में जुड़े हूँ। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पर जो 14 तारीख को जयंती है, इनकी जयंती में सारे यहाँ पर मुख्य कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, अभी आप देख पा रहे हैं चिंतन वाले बैठे हुए हैं कि आखिर हमारा इतिहास, हमारा आने वाला भविष्य, हमारे पीढ़ी इनके तरफ कैसे झुकेंगे और इनके कर्मों पर, कामों पर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आइए बीच में जुड़े हुए हैं दिग्गज नेता सब है, शुभचिंतक है, समाज सेवक है, यहाँ बैठे हुए हैं। वो 14 अप्रैल 2023 की जयंती के तैयारी के विषय में लेकर के यहाँ बैठक है और यह दूसरा बैठक है। दूसरा बैठक में यह सारे लोग यह तय किए हैं, प्रखंड स्तर पर 11 आदमी का कमेटी बना है और 23 तारीख को 14 अप्रैल 2023 को सुबह 8 बजे से प्रभात फेरी और प्रभात फेरी नगर पंचायत भ्रमण करते हुए प्रखंड मुख्यालय जाएंगे। वहां पर बाबा साहेब के आमरण मूर्ति हैं, उन पर माल्यार्पण होगा और माल्यार्पण के बाद वह साहेब के जीवन पर परिचर्चा होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और 10 टॉप मैट्रिक और इंटर लड़का और लड़की का, छात्र और छात्रा का पुरस्कृत किया जाएगा वितरण। ये किन के द्वारा किया जाएगा? ये सामूहिक जो अभी प्रखंड स्तर पर कमेटी बाबा का नाम से बने हैं, उन्हीं के द्वारा से किया जाएगा। एक नया कमेटी बनाया, पुराना कमेटी है? नया कमेटी बना। ये नया कमेटी के माध्यम से उन मेधावी छात्र को दिया जाएगा जो टॉप 10 है प्रखंड स्तर पर। फिर ये देखिए, बौद्ध धम्म कहा जाए, धम्म एक शिक्षा है, पूरे देश में मनाया जाता है। आलमनगर के लोगों ने विचार किया कि चूंकि जो व्यक्ति हर समाज के लोगों के लिए काम किया, देश का संविधान के लिए काम किया, उनका जो यह कार्यक्रम क्यों न भव्य रूप दिया जाए और मनाया जाए, ताकि हर बच्चा जाने कि हमारे संविधान निर्माता कौन थे। क्योंकि कोई भी महापुरुष या संत किसी जाति विशेष से नहीं होता है, वह पूरे देश और समाज का होता है। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद असगर अली। असगर अली, बाबा साहब के बारे में क्या आपका सोच अभी के लिए वर्तमान में? वर्तमान में सोच है कि जो आलमनगर की धरती के जो तमाम पार्टी के राजनेताओं लोग जो फैसला लिए हैं, बहुत अच्छा है और भव्य तरीका से जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब साधारण व्यक्ति नहीं है, यह पूरे देश के लिए वो जो है मसीहा है। उनके लिए सब लोग से हम खास करके इन तमाम साथियों से हम चाहेंगे कि इसका कमेटी भी गठन होनी चाहिए और आलमनगर प्रखंड में भव्य तरीका से इस बार बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाया जाना चाहिए। उसमें हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा और मैं भी, मेरा नाम मोहम्मद असगर अली, ऑल इंडिया मुस्लिम दलित महादलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम भी शिरकत किए हैं बाबा भीमराव। और कमेटी में तय किया गया 1 to 10 यानी मैट्रिक पास 10 लड़कियां और 10 लड़का, इंटर पास 10 लड़कियां और 10 लड़का, 1 to 10 में उसको पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी आलमनगर प्रखंड के सफाई कर्मी को भी हम लोग कमेटी के माध्यम से पुरस्कार वितरण करेंगे, अंगवत दान उन लोग को करेंगे सफाई कर्मी को। कहते हैं कि इस देश में उससे पढ़ा लिखा नेता, उससे बड़ा नेता इस देश में बिरले मिलेगा इस देश को। इसलिए वो तेजस्वी व्यक्ति थे, राष्ट्र के लिए समर्पित थे, देश के हित के लिए हर हमेशा काम किए। आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के विचार विमर्श में सभी दल के नेतागण, सम्मानित हमारे गार्जियनगण, वो ऐतिहासिक जयंती हम लोग मनाने का प्रयास भरपूर करेंगे, जिससे कि यहाँ की लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए कि सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर बाबा साहब का जयंती मनाने का काम किया। आलमनगर नगर पंचायत में भव्य तरीके से उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा और सभी बच्चों को मैट्रिक और इंटर लड़का और लड़कियों को जो टेप टर्न होगा उसको प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया। हजारों की संख्या में सभी यहाँ के शांति प्रिय नागरिकगण, शिक्षकगण, छात्र, युवा, बुद्धिजीवी, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, टोला सेवक, शिक्षकगण और सभी
जनप्रतिनिधि निर्वाचित नगर पंचायत के और विभिन्न पंचायत के जनप्रतिनिधि एक साथ प्रभात फेरी में भाग लेकर के बाद 1000 कार्यकर्ताओं को जलसा कराया जाएगा उनके जन्मदिन के अवसर पर। ऊपर आकर के सब भेदभाव विचार मिटा करके और बाबा साहेब के जयंती में भाग लेंगे। और इसी कमेटी में हमको सचिव बनाया गया है। हम पूरे एकदम लगन और तन मन धन से सहयोग के साथ रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगनशील रहेंगे और ज़्यादा आदमी जोड़ के कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान रहेंगे। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी युवाओं में आपकी जो जुनून है, जोश है, आपने युवाओं में क्या दे रखे हैं? 14 तारीख को जो आप इसका जयंती मना रहे हैं, इसमें युवाओं को क्या डाल रहे हैं? युवाओं, देखिए, मेरा बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक ही नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। किताब का भाषा है वो, किताब का भाषा नहीं है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भाषा है। लेकिन करना तो आपको जी 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 जी। तो हमारे माननीय सरकार, बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार जी, उनका भी शिक्षा के ऊपर जोरदार जोर है और हमारे बाबा साहेब ने भी पहले ही शिक्षा को प्राथमिकता दिया है। मैं हर वर्ग से एक विनती करता हूँ, अपने बच्चे को सही तरीक़ा से पढ़ने पर ध्यान दें। और शिक्षा ही ऐसा एक चीज़ है जो आपको बहुमूल्य चीज़, जैसे बाबा साहेब को उनके जाति से नहीं, उनके कर्म से हर आदमी जानते हैं। उन्होंने कर्म ऐसा किया, उनको हम आप नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया मानती है। और ऐसा ही कर्म हम लोगों में कर जाना है जो कि हम लोगों के भी फुट मरने के बाद भी वो हमारा नाम अमर रहे। वंचित समाज में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। जी जी। और अभी स्कूल खुला हुआ है या मीटिंग बैठा हुआ है, हम किसी से पूछते हैं तो बाबा साहब इतना विद्वान थे, बाबा साहब वो विद्वान थे, किताब लिखे, लेकिन उनके किए गए काम धरातल पर हो रहा है या नहीं, उसके बारे में बोलो। बाबा साहब का कार्यक्रम जो भी था वो धरातल पर आएगा। बाबा साहब जिस टाइम किताब लिखे उसी टाइम ने समाज को ऊपर आने, निचला वंचित वर्ग को ऊपर आने में कम से कम 300 वर्ष का समय लगेगा, ऐसा उन्होंने पहले लिख दिया था। क्योंकि इस समाज को ऊपर आने में क्या कि बहुत आनाकानी होता है। क्या निचले तबका में सबसे ज़्यादा जोर है कि पेट की बात है और यहाँ पेट से ज़्यादा गलत संगत है। अगर आप शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं तो आपके परिवार के ही कोई ना कोई आदमी आपको बगल करने का राह देते हैं। इसीलिए अभी हमारा 100 साल पूरने वाला है। बाबा साहब का जो लिखा हुआ है वो 100 साल ही पूरने वाला है। अभी 200 साल अभी और बाकी है। लेकिन हमने अभी एक कदम उठाया है। कल तक हमारे बाबा साहब की जयंती में मात्र हमको लगता है कि 100 से 200 आदमी पुरता था और हमको इस बार अनुमान है कि ये 2023 ईस्वी है। इस ईस्वी में हमको लगता है कि कम से कम 2000 से 5000 के बीच में जनसंख्या वहाँ उमड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं जन सैलाब निचले वंचित तबका को कहीं ना कहीं जागरूकता हुआ है। ये हम आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर बाबा साहब जो डगर दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये एकदम दाया जमीन पर आएगा। हम लोग अभी आप कौन सा पद पे है नगर परिषद में? अभी मतलब समाज सेवा में वैसे जाप का महासचिव, प्रखंड पार्टी में जी। अभी धर्म का जो लोग हैं, तमाम लोगों का कैसे गुजर बसर चलेगा, इस संविधान के तहत कैसे आगे बढ़ेगा, इनका ये दिमाग में ये लिखा हुआ था, ये करके दिखाया। अगली बैठक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की तैयारी और विचार विमर्श के लिए 26/3/2023 रोज रविवार, समय 11 बजे और स्थान आलमनगर राम टोला।